बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर 7 आई कॉम पार्ट 1 फर्स्ट ईयर, ठीक है। इसको हम आज हम सेट ए को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको कंप्लीट देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ जस्ट थोड़ी सी इसमें ट्रिक है, बाकी आगे सिंप्लीफाई करना है, ईजी होता है। ठीक है, आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके, इसका मैं स्टेप बाय, अगर आपने एक सवाल भी समझ लिया तो आगे ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जस्ट एक क्वेश्चन आप जो है इसको फोकस करें इसके ऊपर। इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे दोबारा। एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इक्वल है 0। ओके जी, हमने पहला स्टेप हमने ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 12 को और एक्स स्क्र को। तो वो क्या आ जाता है, 12x स्क्र। साइन भी देखना है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस, तो प्लस का। ओके, उसके बाद मिडिल वाला नंबर देखना है, इसका भी साइन देखना है, +7x। अब आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 12x का स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस किया जाए तो +7x आए। दोबारा सुन लें, आपने हम दो नंबर लेने हैं, रूल एक ही रहेगा, इसको फर्स्ट और थर्ड लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 12x का स्क्वायर आ गया, और ये +7x जो मिडल में लिखा होगा उसको यहाँ लिख लेंगे। दो नंबर्स आपने लेने हैं ऐसे नंबर के जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 12x का स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें उन दोनों नंबर्स को, तो आंसर क्या है, +7x आए। तो आपने 7 को सबसे पहले सोचा करें, जो स्मॉल नंबर हो ना, कि हम प्लस या माइनस करें तो कौन से दो नंबर होंगे जिनको हम प्लस या माइनस करें जो 7 आए। देखिए, एक 5 और 2 होता है। 7 तो होते हैं, लेकिन अगर इनको मल्टीप्लाई करें जो 5 2 सा 10 होता है। नंबर दोनों एक ही होंगे, दोनों नंबर अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 12y, प्लस या माइनस करें 7, दोनों अलग अलग नंबर नहीं लेने। 5 और 2 7 होता है, 7 तो हो गया लेकिन 12 नहीं आ रहा, 5 2 से 10 होता है। और अगर हम ले लें 6 और 2 ले लें, तो 6 2 12 तो होता है, लेकिन 6 और 2 8 होता है, 7 नहीं होता। और अगर हम ले लें 4 और 3, तो 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। 4 और 3 7, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक 4x ले लूँ मल्टीप्लाई बाय 3x ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, और x मल्टीप्लाई बाय x, x का स्क्वायर, यही चीज़ रिटर्न हो रही है। और इन दोनों को अगर ऐड करूं 4x और 3x, तो ये क्या बन गया देखें, 4 और 3 7x एज इट इज। प्लस की फॉर्म में x मल्टीप्लाई नहीं होते, ठीक है, पावर नहीं लिखनी है आपने, x ही आएगा। तो ये एक, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 4x और एक 3x है। बस इतना आपको देखना है, आगे सिंपल है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए 12 मैंने यहाँ पे ये उतार लिया, ये वाला ये उतार लिया। ये दो नंबर जो हमने लिए थे वो यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 और 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, बहुत इजी है ये। ओके, इन दोनों में से देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँगा। यहाँ क्या बच गया, x प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया 4। अब अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आता है, देखें, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आता है, तो वही चीज़ रिटर्न होगी। यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन, अगर इन दोनों में हो कॉमन, उसे कहते हैं जो दोनों नंबर्स में लाई करता हो। अगर यहाँ भी 3 है और इसमें भी 3 है, देखें 3 1 3 और 3 4 12, यस मैं 3 को ले सकता हूँ कॉमन। तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे x बच गया अंदर, ये वाला, प्लस, और 3 4 12। ओके जी, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, इसको 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x आता है, वही चीज़ रिटर्न। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12। बस ये आपने देखना है, ये वाला नंबर और ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, साइन भी सेम हो इसके अंदर। ओके, देखें ये दोनों सेम है तो इसको हम वन टाइम लिखेंगे, x+4, और इसको लिख लेंगे x+3 इक्वल टू 0। ओके जी, बहुत इजी है, बस इसको अब सिंप्लीफाई करें, x की फॉर्म हमने निकालनी है। x+4 इक्वल टू 0, एक साइड यहाँ पे लिख लेते हैं, x+3 इक्वल टू 0। ये है x इक्वल टू +4 है तो यहाँ जाके -4 हो जाएगा। x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, x इक्वल टू ये -3 हो जाएगा, ये आ गई, ठीक है। ये दो हमारे पास आंसर आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इसके ऊपर टाइम लगाया है, अदरवाइज मैं इसको मैं वो शॉर्टली तरीके से भी समझा सकता था। ओके, 7.2 क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7.2 है, वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। आगे कह रहा है एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके, सेम वही वाला सिनेरियो ऊपर जो जैसे मैंने करवाया पहले। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। मैंने कहा था इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड पे 20x स्क्र और इसको लिख लेते हैं साथ, और साइन भी लिखना है ये वाला और ये इसका साइन, दोनों का प्लस 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 होता है, और ये आगे यहाँ प्लस 9x। ओके जी, आपने दो नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 20x का स्क्वायर आए, और उन्हीं दो नंबर को अगर प्लस या माइनस भी मैं करूँ तो 9x आना चाहिए। तो क्या हो जाए, 5 और 4 9 होते हैं ना, 5 + 4 9, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यस 5 4 20। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक 5x लूँ मल्टीप्लाई बाय 4x, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 और x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, और इसी तरह ये 5x और 4x, 5 और 4 9x। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हम इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर मैंने ये लिखा प्लस 5x, जो हमारे पास दो न्यू नंबर आए थे, 5x प्लस 4x इक्वल टू 20। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है इन दोनों में है, तो x मैं बाहर ले लिए, x प्लस 5 प्लस 4 इसमें भी है, और 4 5 = 20, इसका मतलब 4 कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 4 5 = 20। 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, प्लस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। वही सिंपल मैंने कहा भी था कि अंदर वाले दोनों नंबर सेम होने चाहिए, x+5 सेम है। एक हिंट ये याद रखनी, अगर ये कल ऑपोजिट हो उसका साइन चेंज हुए तो फिर भी गलत हो जाएगा। तो दो दफ़ा ले, अगर सेम है तो हम एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है, x+4 इक्वल टू 0। ओके जी, वही सिंपलीफाई कर लेते हैं, x+5 इक्वल टू 0, लाइन लगाई, x+4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5, ये एक वैल्यू हमारे पास x की ये आ गई, x इक्वल टू -4। ठीक है, मैंने आपको बहुत डीपली समझाया, तो ये उम्मीद है कि अब आपको समझ आ चुकी, दो वैल्यूज आ गई, x-4 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9.3। एक्स स्क्र -4x -21 इक्वल है 0। सोल्यूशन, एक्स स्क्र -4x -21 इक्वल है 0। इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनता है, 21x स्क्र, और माइनस का साइन है याद रखना, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये इसके साथ -4x। ओके जी, आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21x का स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो 4 आए। तो आप सबसे पहले तो ऐसे दो नंबर लेने के प्लस या माइनस करें तो -4x आए, और 21 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें कि कैसे 21 आएगा। एक अगर हम फॉर एग्जांपल 7 को ले लें और एक 3 को ले लें, 7 3 = 21 होता है, और 7 - 4 3, तो यस -4 होता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि साइन हमने कौन से लगाने, एक तो हमारे पास 7x है और एक 3x है। अब देखिए बड़ी वैल्यू के साथ -21x, अब इसके साथ क्या आ रहा है, -4x आ रहा है, तो हमने जो दो नंबर लेंगे ना, एक 7x लेंगे और एक 3x, तो साइन कौन से लगाने हैं, बड़ी वैल्यू इस माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस होगा, और प्लस, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4x, और इसी तरह यहाँ पे -7x मल्टीप्लाई बाय माइ +3x, तो 7 3 = 21, माइनस में आ गया और x को मल्टीप्लाई x का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ये आपने याद रखना कि जहाँ भी जो साइन होगा ना माइनस, वही नीचे आना चाहिए, तो आपने साइन का खास ख्याल रखना है। आपको पता है कि 7 में से 3 गए 4, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो माइनस का साइन आएगा, तो इसीलिए मैं माइनस लगाया यहाँ पर। ओके, x² -7x माइनस सॉरी +3x -21 इक्वल है 0। यहाँ पे x कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ क्या बच गया, x-7 प्लस, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3 इसमें भी है, 3 7 = 21, x-7। देखें 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस माइनस माइनस 7 3 = 21, वही चीज़ रिटर्न हो रही है। x-7 दो दफ़ा है तो इसको एक दफ़ा लिखें क्योंकि सेम है, और x+3 इक्वल है 0। वही सेम पार्टीशन करेंगे, एक जगह x-7 इक्वल है 0 लिखेंगे, x+3 इक्वल है 0। ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +7। एक हमारे पास आंसर आ गया ये वाला।
और एक आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -3। ठीक है, दो हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट 7.4 आप खुद कर लें। 7.5 मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, 7.4 की मैं इक्वेशन वैसे मैं आपको बना देता हूँ कि कैसे करेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इक्वल है 18x -15। ओके जी, सारों को एक साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 10x। अच्छा, 18 के साथ x है, सॉरी ये भूल गया। प्लस 18 है तो यहाँ जाके -18x हो जाएगा, -15 है तो +15 हो जाएगा। ओके जी, एक्स स्क्वेयर 10x -18x -8x +15। ओके जी, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 15x का स्क्वेयर और 8x -8x आना चाहिए यहाँ प्लस। ओके, मैं आपको दो नंबर भी बता देता हूँ खुद ही देखिए। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15 और 5 -3 8। तो इसका मतलब है कि -8x है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस ही आएगा, -5x और +3x। ये दे जो नंबर मैंने आपको बना लिए, मजीद आप सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, दोनों के साथ ही माइनस आएगा क्योंकि -8 है तो -5 -5 -3 -8 होगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15। ओके, इसके आगे आप खुद कर लीजिएगा। 7.5 करवाता हूँ क्वेश्चन। कह रहा है x-1 आगे है जी x+5 इक्वल है 7 के। ओके जी, x को हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। x-1 x+5 इक्वल है 7 के। ओके जी, x को हम इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मतलब x को इस पूरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर -1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका तो ये है, सॉरी यहाँ 7 आता है। दूसरा तरीका ये कि आप एक्स को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -1 को भी इसके साथ, लेकिन मैंने थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। ओके, यहाँ से एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर +5x, -1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया -x प्लस माइनस -5 1 5 इक्वल टू 7। इसको सिंप्लीफाई करने इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर 5x -x +4x -5, ये माइनस +7 है तो यहाँ जाके -7 हो जाएगा, ठीक है जी, इक्वल टू 0। आप इसको स्टार्ट में भी कर सकते थे लेकिन पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और फिर इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया, चेंज किया, इस जगह शिफ्ट किया। एक्स स्क्वेयर +4x माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन बड़ी बड़ी का वैल्यू का 12 इक्वल टू 0। ओके जी, इक्वेशन हमारे पास रेडी है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो -12x का स्क्वेयर आए और प्लस या माइनस करें तो +4x आएगा। ओके जी, 6 2 12 होता है और 6 माइनस से 2 गए तो 4 होता है। यस, हम 6 और 2 को ही लेंगे, ठीक है जी। तो देखें, एक 6x और एक 2x, 2 के साथ माइनस लगाऊंगा, इसके साथ प्लस। 6 में से 2 गया 4x, साइन बड़ी वैल्यू का था तो यस 4x रिटर्न हो गया। और यही वैल्यू साइन हम उसके साथ भी ले लेंगे, -2x, ठीक है। 6 2 12 और माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वेयर +6x -2x -12 इक्वल है 0। यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन आ गया, x +6, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 6 12 होता है x +6। -2 इसलिए माइनस कॉमन लिया बाहर क्योंकि माइनस इसमें भी था और इसमें भी, तो इसलिए माइनस यहाँ कॉमन ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो यही चीज़ रिटर्न होगी, -2x माइनस माइनस प्लस माइनस -6 2 12। ओके, x +6 दो दफ़ा, इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, x -2 लिख लिया इक्वल टू 0। ओके, पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे, x +6 इक्वल है 0, x -2 इक्वल है 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -6। एक आंसर हमारे पास x का आ गया -6 और एक आ गया +2। उम्मीद है ये आप लोगों को 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, मैंने बहुत डीपली समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 7.6 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।